अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटे बेबी के लिए 1 ईयर बेबी के लिए एक झपला फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। राउंड चोक में है ये, और ये मैंने बचे हुए पीसेस में से बनाया है। जैसे शर्ट में से पीसेस बच जाते हैं। चिकन एम्ब्रॉयडरी है इस पर, लॉन का ये लॉन फैब्रिक है। और अगर हम बाज़ार से कपड़ा भी लेकर बनाते हैं, तकरीबन 1 मीटर से भी कम कपड़े में इस तरह का फ्रॉक आसानी बन जाता है। इसकी लेंथ 15 इंच है। 6 मंथ से लेकर 1 ईयर गर्ल्स के लिए फ़्रॉक तैयार किया जाता है। आप ये देखिए, मेरे पास एक ये पीस है इस तरह का, एक बहुत ही छोटा सा पीस भी है, और ये एक साइड की पट्टी बची हुई है मेरे पास। इसकी चौड़ाई आप देख सकती हैं 14.5 इंच है, और लंबाई मैं इसकी 16 इंच रखूँगी। तैयार होने के बाद ये 15 इंच रहेगी। बैक साइड बिल्कुल सिंपल ए लाइन बनेगी। फ्रंट साइड को इसको फ्रॉक की शेप देना है। इसका शोल्डर हम 1 साल की बच्ची के लिए 8 इंच का शोल्डर रखते हैं। हाफ 4 इंच रहेगा, और हाफ इंच हम सिलाई के लिए रखते हैं। तो 4.5 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगा रहे हैं। 4.5 पर ही आर्म होल का निशान है, 4.5 इंच पर ही शोल्डर का निशान है। अब ये देखें, गोलाई कर ली है। मैं 6 इंच पर इसका बस्ट साइज़ का निशान, चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तैयार होने के बाद ये 12 इंच है खुलने के बाद, और तैयार होने के बाद सिलाई के बाद ये 11 इंच रहेगा। नीचे से ए लाइन कटिंग की है मैंने, जितनी इसकी चौड़ाई थी। नीचे से हल्का सा कर्व भी देंगे। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे इसी के ऊपर रखकर बैक साइड पर। सबसे पहले जो एक और छोटा सा मेरे पास पीस था, इसको मैंने इसकी बटन पट्टी के लिए 1.5 इंच फालतू मैंने इसको छोड़ दिया है, डबल किया हुआ है इसको। अब इस पर हमें योक तैयार करनी है। पहले मैं इसको कर्व दूंगी 1 इंच का, 1.25 इंच का मैंने इसमें कर्व दिया है, गुलाई की है। अब देखें, जैसे ये आर्म होल है, आर्म होल की जहाँ से गुलाई हमारी ख़त्म हो रही है, बिल्कुल ये टर्न ले रहा है, उस जगह तक मैंने इसको योक साइज़ को रखा है, और फालतू कपड़े को ऊपर से ख़त्म कर दिया है। और ये अंदर की साइड भी आर्म होल की थोड़ी सी गहरी कटिंग की है मैंने। ये चूँकि फ्रंट ओपन है, मैंने सेंटर से इसको खोल दिया है। अब आप ये देखिए, बैक के हिसाब से ये इतनी ज़्यादा चौड़ाई है, तकरीबन 1.5 इंच हमें फालतू चौड़ाई लेना है योक की। और इसी तरह से ये नीचे की हम लंबाई जो लेंगे, तो ये इसी जगह से लेंगे जहाँ से ये हमारा जो इसका बाजू का आर्म होल का कर्व है, वहीं से हमने लिया 1 इंच फालतू लिया है योक साइज़। जहाँ तक हमारी योक आ रही है उससे हमें 1 इंच फालतू लिया है, क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी अंदर कपड़ा चाहिए होता है, ताकि तैयार होने के बाद बिल्कुल इसकी लेंथ बराबर रहे। अब जैसे ये योक का साइज़ है, आप ये देखें, जितना ये 1.25 इंच का 1.5 इंच का ये कर्व है, तो उसी हिसाब से हम नीचे इसमें अंदर की तरफ गहराई का निशान लगाएंगे। योक की जो है कर्व बाहर की तरफ है, तो ये अंदर का, नीचे का घेर का जो कर्व है वो अंदर की साइड पर होगा। अब हमें ये साइड की जो आर्म होल की कटिंग है, वो बिल्कुल बैक के ऊपर रख कर कटिंग करनी है। ये देखें, जैसी जैसी शेप है वैसी वैसी मैंने कटिंग कर लिया है इसको। अब ये नीचे से ये अंदर की साइड जो कर्व था, अब इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि योक पर ये बैरूनी साइड ये कटिंग है, बाहर की साइड उभार है, और तो ये नीचे के राउंड में मैंने अंदर की साइड ये कर्व लिया है। ये फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको ये रख के दिखाती हूँ। इसमें जब चुने दी जाएंगी तो चुने देकर इसको बराबर किया जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये बराबर हो जाएगा चुने डालने के बाद। अब ये बैक नेक की मैं आपको कटिंग भी दिखाती हूँ। 2 इंच गहराई चौड़ाई की इसकी कटिंग करना है मुझे, तो ये कुल मिला के हमारी नेक की चौड़ाई 4 इंच रहेगी। और इसी के ऊपर हमें फ्रंट साइड की नेक की कटिंग करनी है। नेक की गहराई
2 इंच। ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया तकरीबन 1 साल की बच्ची का साइज़ है। 6 माह से लेकर 1 साल की बच्ची को पहना सकते हैं। बच्ची सेहतमंद है तो 6 माह की बच्ची को भी आ जाएगा, वरना 1 साल की बच्ची का ये साइज़ है। अब आप ये देखें, ये पूरी कटिंग हो गई है इसकी। अब मैं आपको इसकी स्लीव की कटिंग दिखाती हूँ। ये बचा हुआ पीस है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई हाफ 7 इंच है और फोल्ड करने के बाद जितनी हमें चौड़ाई लेनी है स्लीव की उतनी लेंगे, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। इसके पफ स्लीव्स के लिए मुझे बस ये गहराई ऊंचाई जो है ये 5 इंच लिए मैंने। जब हम नीचे से भी थोड़ा सा हल्का सा कर्व देते हैं जब हम पफ स्लीव बनाते हैं, और 1 इंच पर हम ये जो आर्म होल नीचे आर्म पेट है 1 इंच ही छोड़ेंगे। ज़्यादा अगर हम नीचे से चौड़ा स्लीव रखते हैं तो इसकी शेप नहीं अच्छी आती। ये स्लीव भी कटिंग हो गए हैं। जब ये चुने डलेंगी तो ये इस आर्म होल के बराबर हो जाएंगे। अब मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग दिखा रही हूँ कि सबसे पहले हमें नीचे घेर में चुने डालनी है। चुने डालने का तरीका बहुत आसान होता है। अब जैसे जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, 2 उंगलियों की मदद से कपड़े को पीछे की तरफ धकेलते जा रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से ये एकदम से डाली नहीं आती हैं। अगर हम थोड़े से घर में छोटे छोटे पीसेस पर प्रैक्टिस करें तो हमें बहुत जल्द इस तरह की चुने डालना आ जाती हैं। ये डालना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब योग के साथ इस हिस्से को जोड़ दिया जाएगा। और इस तरह से हम ये इसके ऊपर भी सिलाई कर लिए। इसका हमें जोड़ते वक्त दाएं बाएं ज़रूर देखते हैं, उल्टा सीधा ज़रूर हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि इसका एक पीस जो है दाएं तरफ का एक बाएं तरफ का होना चाहिए, यानी एक लेफ़्ट और एक राइट के हिसाब से हमें लगाने चाहिए। अब हम बैक साइड को और फ्रंट साइड के शोल्डर जोड़ लेंगे। अब स्लीव में हमें चुने देनी है। फ्रॉक ये रेडी है, बस स्लीव लगाएंगे। अब इसमें भी इसी तरह से गहरी चुने दी जाएंगी। अब ये चुने देने के बाद हमें ये हिस्सा मैं 8 इंच का रख रही हूँ, तैयार होने के बाद 7 इंच रहेगा। और इसको अंदर की साइड इसी तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर से डायरेक्ट सिलाई कर देते हैं। अब आप इसकी शेप देख सकते हैं। अब ऊपर की साइड पर चुने डालेंगे, नीचे से थोड़ा सा छोड़ देना है। नीचे से हम 3 से 4 इंच छोड़ने के बाद हम ऊपर की साइड पर चुने डालते हैं, क्योंकि पफ हमें ऊपर की साइड पर ही बनाना होता है। तो उम्मीद है आपको इसमें पफ स्लीव्स का तरीका समझ आ गया होगा।
अब आप देखिए एकदम से इसकी लुक चेंज हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से जब दोनों साइड चुनें आती हैं तो ऊपर की साइड दरमियान सेंटर पे उभार आ जाता है। अब इसको फिर डायरेक्ट हम आर्म होल के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब आप ये देख सकते हैं इसकी कितनी खूबसूरत शेप आई है। और ये स्लीव्स इस तरह से तैयार हैं। आप साइड फिटिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक की पाइपिंग भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बटन पट्टी का थोड़ा सा हमें अंदर की साइड पर फोल्ड करना है और फिर हम पाइपिंग लगाएंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ छोड़ने के बाद। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरे फ्रॉक में मैंने बाज़ारी पाइपिंग लगाई है। इसमें थोड़ा सा कलफ होता है और ये बनी बनाई तैयार होती है, इसलिए थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। वरना हम घर में प्लेन कपड़ों में बना सकते हैं। क्योंकि ये चिकन मेरा फैब्रिक है, इसकी पाइपिंग मेरी कभी भी सही ना आती, क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी की वजह से इसमें नीटनेस ना आती। तो अब आप ये देखें तैयार होने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत सिंपल सा फ्रॉक है बहुत, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है। पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगेगा। तकरीबन 14.5 इंच इसकी लेंथ है और 11 इंच इसका बस्ट साइज़ है। स्लीव का आप देख सकते हैं नीचे से मैंने बहुत फिटिंग वाले नहीं रखे हैं, थोड़े से खुले रखे हैं, क्योंकि ये समर सीज़न का फ़्रॉक है। और इस तरह के चाहें तो हम बचे हुए पीसेज में से भी घर में बना सकते हैं। वरना तकरीबन 1 मीटर तक इसमें कपड़ा लगेगा इस फ्रॉक में। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।